आर्य जगत के विख्यात विद्वान आचार्य हमारे अवनीश जी आर्य, समस्त ब्रह्मचारी सन्यासी वृंद और दूर दूर से आए हुए समस्त जो है आर्य महान भाव धर्म प्रेमी बहनों भाइयों बालकों साथियों, इस समय हमारे देश में धार्मिकता का बड़ा दौर चल रहा है, धार्मिकता का। और ये जो महीना है आगे का, इसमें तो बहुत धार्मिक कार्यक्रम लोग करेंगे, कर रहे हैं, बड़ा पुण्य समझते हैं। परिक्रमा देने जा रहे हैं, कोई 7 कोस की दे रहा है, कोई 84 कोस की। दूर हरिद्वार से लोग कावड़ लेकर के आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में बड़े भक्त लोग हैं, तीर्थ कर रहे हैं। अच्छा है, धार्मिक भावनाएं कुछ न कुछ तो। एक बार कुछ समझदार लोगों ने किसी विद्वान से एक प्रश्न किया, महाराज हमारा उद्धार कैसे हो, हम दुख सागर से कैसे तरें, दुख से कैसे तरें, ऐसे कैसे हमारा उद्धार हो, कोई उपाय बताओ। विद्वान ने कहा भाई अच्छे काम करो, वेद में लिखा है कुर्वन्ने वे कर्माणि जिसी विशिष्टतम समा एवं तई नान थेतु अस्तीन कर्म लिप्यते नरे। अच्छे काम करो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अच्छे काम से उद्धार होगा। वो अच्छे काम बताओ महाराज, कौन कौन से हैं अच्छे काम, कौन से हैं। पहले तो नीतकार ने कहा अच्छे काम को बताने की जरूरत नहीं, उसको तुम ही जानते हो। तो कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम बुरा है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। बहनों और भाइयों, बुरे से बुरा व्यक्ति भी ये जानता है कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम बुरा है। चोर भी जाने, ईमानदार भी जाने। आप कैसे जानता है? तो कहते हैं, नीतकार कहते हैं, आत्मने प्रतिकूलानी परेशान समाचरित। तुम्हारी आत्मा को जो व्यवहार अच्छा लगे वो औरों के साथ तुम शुरू कर दो, वही उत्तम काम है। और तुम्हारी आत्मा जिसको न चाहती हो उस काम को मत करो, वो बुरा है, गलत है, उससे उद्धार तुम्हारा नहीं होगा। महाराज ये कैसे पता चले, ये कैसे पता चले? एक बड़ी सुंदर सरल लोकोक्ति सुन लो, बड़ी सुंदर और सरल। बताओ, पुराने लोगों की कहावत है और बड़ी शिक्षाप्रद भी है। कहते हैं एक व्यक्ति चोरी करता था, आदत थी उसकी। चोरी करने के लिए गया तो रात्रि अंधेरे में देख रहा कहाँ सामान मिले, तो किसी का दरवाजा खुला हुआ मिल गया, उसके अंदर घुस गया। वो अंदर घुस गया तो देखा उसकी जो अलमारी थी, सामान कीमती रखा था, वो भी खुली मिल गई। तो बड़ा खुश हुआ। उसमें जब देखा तो कुछ रुपए रखे थे, 20,000 रुपए की गड्डी इसको मिल गई। बड़ा खुश हुआ, किसी ने देखा नहीं और वो लेकर के तुरंत बाहर निकल गया साहब। बड़ा खुश हुआ, भाई काम बन गया। घर पहुंचा, रात्रि तो थी। घर पहुंचा, वो 20,000 रुपये उसने रख दिए कहीं अपने घर, अपने घर रख दिए। नींद आ गई, अभी कुछ रात्रि थी, सो गया। कुछ देर के पश्चात जब जगा तो बड़ा प्रसन्न था कि 20,000 रुपये ले आया हूं। परंतु इतनी देर में हुआ क्या सज्जनों, एक और व्यक्ति जब ये सो रहा था तब इसके घर में आ गया। इसी की बिरादरी का समझो, इसी के विचारों का।
तो उसने देखा कि ये 20,000 रुपये रखे, उनको लेकर के तुरंत चला गया। वो ले गया और ये जगह, तो जब करके इसने कागज लिया, पेन लिया और लिखा 20,000 रुपये ले आया हूँ, फ्रिज लाऊंगा, कूलर लाऊंगा, पंखा लाऊंगा, ये सामान लाऊंगा, ये लिस्ट बना ली। और वो लिस्ट बना करके बाजार को चलेंगे भाई, 20,000 रुपये मिली गए। जब 20,000 रुपये को देखने के लिए गया तो वो 20,000 रुपये वहां से गायब। अब तो ये होश उड़ गए इसके। वो लिस्ट कागज की जेब में रखी रह गई जो बनाई थी, और 20,000 रुपये गायब। अब जब देखा रुपये कहाँ गए, इधर देखे उधर देखे, मिले ही नहीं। मिले कहाँ उनको, तो ले गया कोई। ये दरवाजे पर बैठा बड़ा उदास, सवेरे का समय, होश उड़ रहे। एक इसका मित्र आया, कहने लगा, कहो भाई साहब क्या हाल चाल है? तो मत पूछो। बता क्या हो गया? तो मत पूछो भाई साहब का, क्या तेरी रिश्तेदारी में कोई मर गया है या बीमार हो गया कि एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ, क्या परेशानी बता। पसीना आ रहे, बैठा बैठा बेचैन है। तो भाई साहब मत पूछो। अरे बता तो सही क्या हुआ? तो भाई साहब क्या बता, अब तो दुनिया में धर्म कर्म नहीं रहा है, और दुनिया बड़ी बेधर्म हो गई। अब देखो कितनी बढ़िया बात कह रहा है। अब क्या कह रहा है, दुनिया में धर्म कर्म, जब तेरे रुपए ले गया तब कह रहा धर्म कर्म नहीं राजा, तू लाया था तब धर्म कर्म था क्या? जब इनको ले गया जो तेरे थे ही नहीं, तब कह रहा है कि धर्म, दुनिया बेधर्म हो गई। और जब दूसरे के लाया था तब दुनिया धर्म में थी क्या? तब धर्म कर्म नष्ट नहीं हुआ था। तो देखो प्रत्येक व्यक्ति चाहे सच्चा हो, झूठा हो, बेईमान हो, सब जानता है सही क्या है और गलत क्या है, अच्छे काम कौन से, बुरे काम। इसलिए बहनों और भाइयों, वेद में लिखा है कि तुम अच्छे काम करो, तुम तब तरोगे, तुम्हारा उत्थान तब होगा। एक गीत की कुछ लाइन सुना दूं आपको। गीत इसलिए सुना रहा हूं, हमारे साथी सम्मानीय राम सिंह जी वर्मा साथ दे रहे हैं। ये ढोलक बजाने वाले नहीं तो विद्वान आदमी है, गुरु हमारे। बहुत बढ़िया। देखो आदमी किन कामों से दुख सागर से तर सकता है, ग्रस्त बढ़िया कैसे हो सकते। आप सत्य समझ लो, आज लोगों के मकान बढ़िया बन गए हैं, कपड़े लोगों के बढ़िया हैं, क्या कहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, तीनों चीजों की लोगों पे पूर्ति है। क्यों है जी? तीन चीजों की पूर्ति है, कोई कमी नहीं है। मकान इतने बढ़िया बन गए हैं, ऐसे मकान कभी कभी बड़े बड़े नेताओं के महल नहीं हुआ करते थे, उनसे बढ़िया तो साधारण लोगों के मकान हैं। कपड़े बहुत बढ़िया हैं, है जी? कपड़े इतने बढ़िया पहले नहीं थे, अब लोगों पर कपड़ों के ढेर लगे। और सतदेव जी ने तो ढेर लगा दिया, ले जाओ भाई ले जाओ, बढ़िया से बढ़िया, कपड़ों की कमी नहीं, मकान की कमी नहीं, और बहनों और भाइयों भोजन की कमी नहीं। ओहो, देखते थे कुछ समय पहले दोनों समय सब्जी नहीं बनती थी घरों में, दोनों समय सब्जी नहीं बनती थी। बड़े लोगों की तो नहीं कह सकता मैं, पर हम गांव में रहते हैं, एक समय बना लेते और दूसरे समय सब्जी नहीं तो क्या करें, मिर्च नमक घिस करके चटनी बनाई और रोटी पे हनुमान का सा छोला चढ़ा दिया। ये स्थिति थी। आज भोजन की कमी नहीं है, बढ़िया भोजन, तीन चीज की पूर्ति है, परंतु इतना होने पर भी बहनों और भाइयों तुम देखो हर परिवार दुखी मिलेगा। मकान बढ़िया है, बढ़िया मकान में रो रहे, कपड़े बढ़िया पहने हुए हैं, लड़के बड़े सुंदर, बहू बड़ी सुंदर, कब आई,
2 महीने पहले विवाह हुआ था, बड़ी सुंदर बहू, बढ़िया, और अब क्या है, अब तलाक की कोशिश कर रहे हैं। 2 महीना पहले विवाह हुए, 2 महीने के बाद जो है लड़का ने लड़की पसंद की, बड़ी सुंदर है, बढ़िया, मुझे पसंद है। लंबाई नापी, कितनी लंबाई है भाई, 5 फुट 4 इंच की लंबाई, बढ़िया है। फीता से लंबाई नापी, सुंदरता देखी, डिग्रियां देखी, और 1-2 महीने के पश्चात ही झगड़े शुरू। मैं सुनता रहता, हमारे शास्त्री जी ये कई लोग जाते हैं, कहाँ गए, पंचायत आज, क्या पंचायती, कल परसों विवाह हुआ था, अब लड़का लड़की की ना बने, लड़का चाहता नहीं, लड़की चाहती नहीं, 1 महीना पहला ही प्रोग्राम फेल हो गया। ये क्या हो रहा है, तुम्हारे घर नर्क हो गए। मकान बढ़िया है, कपड़े बढ़िया हैं, भोजन बढ़िया है, परंतु इनमें रहने वाले बढ़िया। प्रकाश चंद्र कविरत्न लिखते हैं, पट पंडित नेता विजेता बनो, चाहे शासक या अधिकारी बनो, सरपंच चाहे पटवारी बनो, चाहे योगी यति मठधारी बनो, चाहे सिद्ध प्रसिद्ध प्रकाश बनो, चाहे नागर या बनचारी बनो, पर ध्यान रहे सबसे पहले तुम मानवता के पुजारी बनो। मकान भले ही तुम्हारे सस्ते हो, कच्चे हो, पर तुम इंसान बढ़िया हो, बच्चों को बढ़िया बनाओ। मकान बढ़िया बनाए, बच्चे तुम्हारे बिगड़ते रहते, इनको बेचेंगे, ये बर्बाद करेंगे, परिवार दुखी है। और ये समझो 90% परिवार जो है दुखी मिलेंगे, तुम जाके सर्वे करो, यही हालत है। क्यों है ये, इसलिए है कि इंसान नहीं बने, अच्छी बातों को सीखा नहीं, अच्छे काम किए नहीं, और वेद इत्यादि के उपदेश सुने नहीं। तुम रामायण का पाठ करते रहे, राम राम करते रहे, और राम भरत जैसे बने नहीं। पाठ होते रहे, राम कृष्ण के गीत प्रेम से गाते और गवाते हैं, और लेकिन है अफसोस, एक भी दुर्गुण छोड़ न पाते हैं। छोड़ दिया वेदों का पढ़ना, धर्म कर्म सब भूल गए, अंधकार में फंस करके झूठ के फंदे झूल गए। बहनों और भाइयों, अपना जीवन और बढ़िया बना और परिवार बढ़िया बना, और तुम्हारा उद्धार तब होगा। 2-3 लाइन सुन लो गीत की। अरे दिन कर्मों से नर तरे वही तो तीर्थ सही कहलाते, दिन कर्मों से नर तीर्थ सही कहलाते, दिन कर्मों से नर तीर्थ सही कहलाते, दिन कर्मों से नर सत्य वचन बोले सदा, और करें सत्य स्वीकार, सत्य बात को मान के करते सत्य व्यवहार, सच्चाई से पग नहीं हटाते, इन कर्मों से तीर्थ सही कहलाते, इन कर्मों से तीर्थ सही कहलाते, इन कर्मों से देखो किससे आदमी तरेगा, तो सत्य बोलने से तरेगा, सत्य बोलने से तरेगा। झूठ बोलता हो, बेईमानी करता हो, और गोवर्धन की परिक्रमा दे 12 महीना, बोलो तर जाएगा वो। गंगा में स्नान करने जाए, हर महीने जाए, सारे काम गलत, उस आदमी का उद्धार ना होगा। सत्य वचन बोले सदा, करे सत्य स्वीकार। एक साधु भजन कर उपदेश कर रहे थे, एक साधु उपदेश कर रहे थे, एक गलत आदमी साधु के पास जा बैठा,
कहने लगा महाराज मेरा उद्धार कैसे हो। साधु कहने लगे काम क्या करता है ये बता। तो चोरी, तो चोरी छोड़ दे उद्धार हो जाएगा। तो चोरी ना छोड़ूंगा गुजारा कैसे होगा फिर मेरा, मेरा गुजारा तो चोरी से होता है। साधु ने देखा कि चोरी ना छोड़ेगा तो एक काम कर भाई, चोरी मत छोड़े, करता रहे, तेरा गुजारा उसी से होता है। तो एक बात मान ले हमारी, बोलो। तो झूठ बोलना छोड़ दे, ये छोड़ दूंगा। साधु कहने के जा तेरा उद्धार इसी से हो जाएगा। झूठ बोलना छोड़ दे, चोरी छोड़े चाहे मत छोड़े। चला गया घर को, तो झूठ नहीं बोलूंगा। चोरी को चल दिया रात्रि में चोरी को चल दिया। तो राजा के पहरेदार घूम रहे थे रास्ते में। उन्होंने कहा कौन, अब क्या कहे उनसे, झूठ बोलना छोड़ दिया आचार्य जी, झूठ बोलना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कौन, चोर हूं। तो बहुत बढ़िया, और तुम कौन हो। वो कहने लगे हम भी चोर हैं। चलो दोनों मिल गए, वो साथ ले गई। तो कहाँ चोरी करेगा भाई, तो जहाँ कहीं सामान मिल जाए। तो वो राजा के तो नौकर थे ही, उन्होंने कहा देख राजा के यहाँ सामान ज्यादा मिलेगा, चल। ले गया उनको राजा के दरबार में, और उनको पता था राजा का सामान कहाँ है। राजा की एक अलमारी में 3 हार रखे थे, 3 हार सोने के। निकाल लिए उसने, निकाल लिए। जब चलने लगे तो उसने कहा देखो भाई ये हार 3 है, 3 हार हैं, अब क्या करें। तो कहने लगे देखो भाई ऐसा करो, बंटवारे में होगी परेशानी, 2 आदमी है, तीनों को बांटेंगे तो 1.5 आएगा, कहाँ काटेंगे, इसलिए एक को तो वही रख दो, और एक ले चलो, एक तू ले ले, एक मैं ले ले। बहुत बढ़िया भाई, झूठ बोलना तो छोड़ ही दिया। हम एक हार लेकर के चले गए। सवेरे पता लगा वो चोर जो था राजा के नौकर ने उसका पता सब लिख दिया। रात्रि पूछ लिया कहाँ का कौन है क्या है। सवेरे राजा को पता लगा कि चोरी हो गई। देखो क्या हुआ है, क्या चोरी हुई है। हार कितने, और हार तो वो 3 थे, और उन्होंने चुराए थे 2। अब वो राजा के वो नौकर ने क्या किया, आकर के वो तीसरा भी रख लिया। देखो कहाँ गए हार। नौकर बोला महाराज साफ, कोई रात्रि में तीनों को ले गया। राजा ने कहा पता करो कौन ले जा सकता है। तो बताओ वो चोर है, तो उसका भी नाम बता दिया। वो भी जो पहला वाला था उसको पकड़ के लाओ। उसको पकड़ के लाए, उससे पूछा गया तैने चोरी की। हाँ की। झूठ बोलना छोड़ ही दिया उसने। हाँ की। क्या सामान चुराया था? सोने के हार। कितने चुराए? 2। एक कहाँ है? तो एक जो है मेरा साथी था, रास्ते में मिला था, एक मैंने उसको दे दिया, एक मैंने ले लिया। हार तो 3 थे, तो एक वहीं रख दिया था। बंटवारे में परेशानी होती, हमने रात्रि में एक वहीं रख दिया। बोल राजा का जो नौकर था कहने लगा महाराज मिल गया चोर। ये बता रहा है एक मेरे पे, एक दूसरे को दे दिया, और एक वहां रखा है, तो सारे इसी पे है। और उसमें जब मार लगाई बता कहाँ है तीनों। तो महाराज मैं सत्य बता रहा हूँ, हम 2 चोर थे, एक चोर का पता नहीं, उसका हम पूछ नहीं पाए। वो एक उसको दे दिया, एक मैंने ले लिया, और एक वहीं रख दिया।
नौकर कहने लगा महाराज तीसरा भी इसी पे है। उसने कहा महाराज मेरे पे नहीं है, चाहे मारो चाहे छोड़ो, मैं जो है चोरी करता हूं पर झूठ नहीं बोलता। मैंने प्रतिज्ञा कर ली, आपके सामने बता दिया। तीसरा कहाँ है? तो राजा ने कहा और दूसरा व्यक्ति कहाँ था उसका पता नहीं। मंत्री मार लगाई तो मंत्री ने वो तीसरा बता दिया, अपना बता दिया और कहा एक इस पे है। वो तीनों बता दिए। मंत्री को डाल दिया जेल में, जो राजा का, उसको जेल में डाला। राजा ने कहा ये जो चोर है भाई तैने सत्य कैसे बोला? तो मैंने साधु से सुना था तो मैं चोरी नहीं छोड़ सकता, मैं चोरी नहीं छोड़ सकता, मैं झूठ को छोड़ दूंगा। मैंने झूठ छोड़ दिया और सत्य बोलना शुरू कर दिया, इसलिए महाराज मैं पकड़ा गया। राजा ने कहा आज से मेरे राज्य का मंत्री तू ही है, तू सत्य बोलता है। बहनों और भाइयों, तभी क्या कहते हैं, सत्य वचन बोले सदा, करें सत्य स्वीकार और सत्य बात को मानकर करते सत्य व्यवहार, सच्चाई से पग नहीं हटाते हैं। जो करते ऐसे कर, जिन कर्मों से नर करे यही तो तीर्थ सही। सत्य बोलना तीर्थ है, गंगा में नहाना तीर्थ नहीं है। सत्य बोलने से तर जाएगा। ये वैदिक तीर्थ है, इनको करो। और दूसरी बात और सुनो बहनों और भाइयों, मात पिता गुरु अतिथि की, सुनो, मात पिता गुरु अतिथि की सेवा करें हमेशा। ईश्वर स्तुति प्रार्थना करते भक्ति विशेष, कहीं प्रभु दर्शन को ना जाते जिन कर्म